स्टूडेंट, आज इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर वेक्टर्स और मॉलिक्यूलर कैरियर्स और इसकी टाइप्स डिस्कस करेंगे। साथ साथ में हम एक्सप्रेशन वेक्टर भी डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि असल में मॉलिक्यूलर वेक्टर का इम्पोर्टेंट काम क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। What is molecular vectors or molecular carrier in genetic engineering and biotechnology? सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मॉलिक्यूलर वेक्टर हम किस तरह डिफाइन करते हैं। मॉलिक्यूलर वेक्टर एक्चुअली इट इज़ अ व्हीकल फॉर कैरिंग फॉरेन डीएनए इनटू द होस्ट। असल में वेक्टर वो चीज़ होता है जो गाड़ी के तौर पे काम करते हैं। किस तरह एक गाड़ी के तौर पे काम करता है कि ये आपका जो फॉरेन डीएनए है, आपका जो डिज़ायर जीन है, वो होस्ट तक पहुंचाता है। किस लिए पहुंचाता है? फॉर मल्टीप्लिकेशन, फॉर एक्सप्रेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए या एक्सप्रेशन के लिए वो चीज़ जो आपका डिज़ायर डीएनए लेके जाता है, इसको हम मॉलिक्यूलर वेक्टर कहते हैं। मॉलिक्यूलर वेक्टर्स जो है इसकी बहुत ज़्यादा टाइप होते हैं। सबसे पहला जो है वो है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड हम बैक्टीरिया से हासिल करते हैं। प्लाज्मिड पे एक सेपरेट लेक्चर मैंने आपको दिया है, टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड, फर्टिलिटी प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड वगैरह वगैरह। तो ये प्लाज्मिड में ये एबिलिटी मौजूद है कि ये 0.5 से 8 KB तक डीएनए आपका डिज़ायर जीन जो है ये इनकसर कर सकता है। दूसरे नंबर पर जो है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज वो वायरस होता है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। ये तकरीबन 9 से 25 KB तक डीएनए जो है इंसर्ट करता है। फिर हम क्या करते हैं, बाज़ औक़ात हम बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड को कंबाइन करते हैं। इसका नाम होता है कास्मिड। ये एक ऐसा वेक्टर है जिसमें हम बैक्टीरियोफेज वायरस से कोसाइड्स लेते हैं और इसको प्लाज्मिड के साथ कंबाइन करते हैं। इसका काम होता है डीएनए को इंसर्ट करना। ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि ये हमारा डिज़ायर जीन का साइज़ जब 30 से 40 KB होता है तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। कास्मिड पे भी मेरा सेपरेट लेक्चर है, आपने उसको देखना है। चौथे नंबर पर है यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये यीस्ट का आर्टिफिशियल क्रोमोसोम 250 से 1000 KB तक डीएनए लेके जाता है और बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो है ये 50 से 300 तक जो है डीएनए ले सकता है। इसलिए एनिमल्स और प्लांट वेक्टर्स होते हैं जिसको हम शटर वेक्टर कहते हैं। इस पर भी मेरा सीक्रेट लेक्चर है। ये 1000 तक KB के डीएनए को जो है ले सकता है। अभी एक वेक्टर की जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है कि बेस्ट वेक्टर कौन सा वेक्टर है। सबसे पहला वेक्टर का इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब ये है कि वेक्टर में अपने पास रेप्लिकेशन का एबिलिटी मौजूद होगा और वो होस्ट के जो जीनोम है इस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इसमें होगा। ये ओरिजिन रेप्लिकेशन डू रेप्लिकेशन इंडिपेंडेंटली। ये इंडिपेंडेंटली आप जब होस्ट में इंसर्ट करते हैं तो होस्ट के साथ इसका कोई इंटरेक्शन नहीं होगा और ये होस्ट में आपकी डिज़ायर जीन की कापी बना सकते हैं। इस किस्म के वेक्टर जो है ये हम यूज़ करते हैं कि इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा। जो दूसरी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वेक्टर में, उसमें हम क्या कहते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर। असल में सेलेक्टेबल मार्कर क्या होता है कि ये हम अपना जो व्हीकल है, वेक्टर है, इसमें सेलेक्टेबल मार्कर लगाते हैं। इस किस पर्पज़ के लिए? आइडेंटिफिकेशन के लिए। ज़्यादातर जो प्लाज्मिड में हम डालते हैं वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होता है। जिस तरह की एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन हम वेक्टर के साथ ऐड करते हैं, फिर हम मीडिया पे उसको ग्रो करते हैं। तो हमारा डिज़ायर जीन या डीएनए अगर इस वेक्टर में चला गया है तो एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन मीडिया पे जो है ये ग्रो कर सकेगा। तो ये हमारा रिकम्बिनेंट होगा या हमारा ट्रांसफॉर्मेंट होगा। ये भी हमने इस मुख्तलिफ वेक्टर और इसको हमने सेपरेट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया है।
दूसरा प्रॉपर्टी आपके वेक्टर का क्या होगा कि इसमें मल्टीपल क्लोनिक साइट होगी, या उसको हम पॉलीलिंकर कहते हैं। मल्टीपल क्लोनिक साइट का क्या मतलब है कि रिस्ट्रिक्शन साइट आर ग्रुप टुगेदर इन अ स्मॉल रीजन ऑफ वेक्टर। जब ये आपका वेक्टर है, इसकी एक ख़ास रीजन में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस के लिए रिस्ट्रिक्शन साइट होगी, जिस पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज कट लगा सकेगा, और इसमें हम क्या करते हैं, अपना डिज़ायर जो जीन है वो इंसर्ट कर सकते हैं। इस किस्म की ग्रुप ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट्स को, इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीलिंकर या मल्टीपल क्लोनिक साइट कहते हैं। मतलब इसका कंसेप्ट ये है कि आपके पास वेक्टर में मतलब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की कटिंग साइट होनी चाहिए। वो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है इस पर कट लगाएगा, और इसके कट लगाने के बाद हम इसमें अपना जीन ऑफ इंसर्ट जो है वो डाल सकते हैं। इस किस्म के ग्रुप ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट को हम मल्टीपल क्लोनिक साइट रीजन कहते हैं, इसको MCS कहते हैं या पॉली एंकर कहते हैं। और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, वेक्टर का स्मॉल साइज़। जब वेक्टर का साइज़ स्मॉल हो तो इसमें क्या होता है, इंक्रीज ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी। तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी ज़्यादा होते हैं, मतलब ये दूसरी होस्ट में आसानी से चला जा सकता है। ईजी टू मैनिपुलेट, मतलब इजीली हम इसका मैनिपुलेशन कर सकते हैं, डिवीजन कर सकता है। इसके बाद लार्ज DNA फ्रेगमेंट कुड इजीली इनकॉर्पोरेटेड। इसमें हमारा जो DNA का मतलब लार्ज साइज DNA, हमारा डिज़ायर जीन का अगर साइज़ ज़्यादा हो और वेक्टर का साइज़ कम हो तो इसमें हम आसानी से डाल सकते हैं। और इसके बाद प्यूरिफिकेशन हम किससे करते, इजीली कर सकते हैं। अभी और टॉपिक है एक्सप्रेशन वेक्टर। एक्सप्रेशन वेक्टर क्या होता है या एक्सप्रेशन सिस्टम क्या होते हैं, अ होस्ट इन विच अ रिकम्बिनेंट वेक्टर मल्टीप्लाई आर एक्सप्रेस। ऐसा होस्ट जिसमें जब हम रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के ज़रिए प्लाज्मिड और अपना डिज़ायर जीन इकट्ठे करते हैं, ये रिकम्बिनेंट DNA बनाता है। और ये रिकम्बिनेंट DNA हम क्या करता है, फिर हम एक ऐसी होस्ट में ये डालते हैं जिसमें ये मतलब क्या करके मल्टीप्लिकेशन करे, अपने आप को एक्सप्रेस करे। इस किस्म की वेक्टर को हम एक्सप्रेशन सिस्टम या एक्सप्रेशन वेक्टर कहते हैं। और इस एक्सप्रेशन सिस्टम की दो मेन प्रॉपर्टी होना चाहिए, इसका शॉर्ट जनरेशन टाइम होना चाहिए ताकि हम इजीली से इससे बहुत ज़्यादा मतलब ऑर्गेनिज्म बना सके। और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि सिंपलेस्ट जेनेटिक मटेरियल, और एक्सप्रेशन वेक्टर का जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी सिंपल होना चाहिए, सो बैक्टीरियल सिस्टम इज़ द बेस्ट चॉइस। तो एक्सप्रेशन सिस्टम के लिए बैक्टीरिया जो है वो बेस्ट चॉइस है। सपोज़ ये रिकम्बिनेंट DNA है, हम इसको बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। बैक्टीरिया के अंदर ये क्या करेगा, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो जिस होस्ट में ये रिकम्बिनेंट DNA एक्सप्रेस होगा तो इसको हम एक्सप्रेशन वेक्टर कहते हैं। और एक एग्जांपल है बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया जो है मतलब बैक्टीरिया में इकोलाई हम यूज़ करते हैं। और एक्सप्रेशन वेक्टर जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में करेंगे।